Good morning, students. Students, I am your Sanskrit teacher पूनम रानी from Golden Public School. बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में आपकी कक्षा का चतुर्थ पाठ यानी कि चौथा चैप्टर 4 मूर्ख मंडलम पढ़ेंगे। बच्चों, ये मूर्ख मंडलम जो पाठ है ये एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। यह हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे और बच्चों यह पाठ हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए, ये देखिए इसके शब्दार्थ। कस्मिंश्चित यानी कि किसी, कस्मिंश्चित का क्या अर्थ है हिंदी में? किसी। अरण्य जंगल में। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब है बिष्ठा या मल। व्याध, व्याधे का अर्थ है शिकारी। उर्तः यानी कि सामने, उर्तः यानी कि सामने। प्रसार्य फैलाकर, पंख फैलाकर। गृहीत्वा पकड़कर। पंजरे, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पिंजरे में। नत्वा नमस्कार कर। पारितोषिकम यानी कि पुरस्कार। प्रभुतम बहुत अधिक। पाशबंधक है शिकारी। तो शिकारी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पाशबंधक है। और एक चीज, एक नाम और हमने भी बताया था शिकारी का, उसको क्या बोलते हैं हम? व्याध है। व्याध है मानी भी शिकारी और पाशबंधक के मानी भी शिकारी। तो आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स एंड पेज नंबर इज 14। आइए बच्चों, अब अपना हम पाठ आरंभ करते हैं। पेज नंबर है ये हमारा बच्चों देखिए 14। और मूर्ख मंडलम यानी कि मूर्खों की मंडली। मंडली यानी कि ग्रुप। मंडली बोलते हैं ना कि मंडली, मंडली का मतलब है हिंदी में बोलेंगे मंडली, संस्कृत में मंडलम। मूर्ख माने फूलिश जो लोग होते हैं, तो मूर्खों की मंडली, ठीक है, यानी कि मूर्खों का ग्रुप, इंग्लिश में आप समझें तो। आइए बच्चों, हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। इसका शिक्षण बिंदु भी देखते हैं हम कि आश्चर्येण बुद्धि भ्रमिता भवति। आश्चर्य में, आश्चर्य से बुद्धि भ्रमित होती है। आइए। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः महान अश्वत्थ वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् यानी कि किसी, अभी हमने शब्दार्थ में देखा था कि किसी अरण्य जंगल में एक है, एक महान विशाल या बड़ा अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब पीपल का पेड़। अश्वत्थ मतलब पीपल, वृक्ष माने पेड़। आसीत था, तो किसी जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे, सिंधु के नाम है, नाम एक है पक्षी निवासम करोति स्म। तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष पर, सिंधुक नाम का एक पक्षी निवास करता था या रहता था। तस्य पुरुषात् सुवर्णम उत्पन्नम भवति स्म। तस्य पुरुषात्, पुरुषात् बताया था हमने मल या विष्ठा बच्चों। तो तस्य उसके या उसका मल सोने का होता था या उसके मल में सोना उत्पन्न होता था, ठीक है, उसके मल में सोना उत्पन्न होता था। एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यम आगच्छत्। एकदा एक बार, कश्चन व्याधः कोई व्याध, व्याध बताया था शब्दार्थ में शिकारी, है ना। एक बार कोई शिकारी तत् अरण्यम उस वन में या जंगल में, आगच्छत् आया, एक बार कोई शिकारी उस वन में आया। तदा पक्षी तस्य पुरतः पुरीशोत्सर्जनम अकरोत्। तदा तब पक्षी ने तस्य पुरतः, तस्य मतलब उसके, पुरतः बताया था शब्दार्थ में बच्चों सामने, तो तब पक्षी ने उसके सामने, एवं माने ही, पुरीशोत्सर्जनम अकरोत् मल का त्याग किया है। तो तब पक्षी ने उसके सामने ही मल का त्याग किया। और मल कैसा होता था उसका? सोने का, मल में सोना उत्पन्न होता था। तो पुरीशे सुवर्णम दृष्ट्वा व्याधः चकितः अभवत्। पुरीशे सुवर्णम दृष्ट्वा,
मल में सोने को देखकर, व्याध है शिकारी बताया था ना, और पाश बंधक है भी, पाश बंधक भी माने क्या, बंधक के माने क्या बताया, शिकारी। तो पुरुषे मल में सुवर्णम सोने को दृष्टवा देखकर, व्याध है शिकारी चकित अभवत चकित हुआ। मल में सोने को देखकर शिकारी चकित हुआ। से अचिंतित, ये देखिए ये मल त्याग कर रहा है, ये देखिए ये जो है पक्षी, और इसके सामने इसने देख लिया तो सोना देता है, तो क्या सोचता देखिए, इससे अचिंत्यत उसने सोचा, अहम बने कदापि एतादृशम विचित्र खगम न अपश्यप। अहम बने मैंने वन में, कदापि कभी भी, एतादृशम ऐसा विचित्र खग आश्चर्यजनक पक्षी, ऐसा विचित्र पक्षी न अपश्यम नहीं देखा। मैंने वन में कभी भी ऐसा विचित्र पक्षी नहीं देखा था या देखा। अहो एतस्य पुरुषे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, अरे इसके मल में तो सोना उत्पन्न होता है। ये देखिए सोच रहा, यहाँ पे इसके सामने मल त्याग किया और यहाँ पे ये सोच रहा था। फिर आगे देखते हैं वो क्या करता है। सह जालम प्रसार्य तम खगम गृहीत्वा पंजरे बद्धम एकरोध। ठीक है, ऐसा सोचकर सह उसने, ये देखो सह उसने, जालम प्रसार्य, प्रसार्य बताया था ना बच्चों, फैलाकर, जैसे पंख फैलाना भी या जाल फैलाकर, तो सह जालम प्रसार्य, उसने जाल को फैलाकर, तम खग उस पक्षी को, गृहीत्वा पकड़कर, पंजरे बद्धम पिंजरे में, बद्धम बंद, एकरोध कर दिया। उसने जाल फैलाकर उस पक्षी को पकड़कर, गृहीत्वा पकड़कर, पिंजरे में बंद कर दिया, बद्धम बंद, एकरोध कर दिया। ये देखिए जाल फैलाकर उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर लिया या कर दिया। पुनः से अचिंत्यत, पुनः सह अचिंत्यत, पुनः मतलब फिर से, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, उसने फिर से सोचा। पहले सोचा था कि ऐसा तो कभी भी ऐसा आश्चर्यजनक पक्षी मैंने आज तक मन में नहीं देखा था कि इसके मल में तो सोना उत्पन्न होता है, पहले ये सोचा उसने, फिर उसने जाल फैलाकर उसको पकड़ लिया, फिर आगे फिर दोबारा से सोचता है, पुनः से अचिंतित, वह फिर से सोचता है। एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, कि इस पक्षी का मैं किम क्या करिष्यामि करूँगा, इस पक्षी का मैं क्या करूँगा। एतादृशम विचित्रम एतादृश है, विचित्र है पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्। एतादृश इस तरह का विचित्र पक्षी तो महाराजा के, राजा के पास ही होना चाहिए। कि इस पक्षी का मैं क्या करूँगा, ऐसा विचित्र पक्षी तो महाराज के पास ही होना चाहिए। अतः महाराजाय एव एतम खगम दास्यामि, अतः इसलिए महाराज को ही यह पक्षी दूंगा। ये दोबारा सोचता है इस बात को, मैं क्या करूँगा, जो सोना उत्पन्न करता महाराज को दे दूंगा। इति विचार्य राजसभाम प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके राजसभा की ओर जाता है, गया, जाता है या गया। ये देखिए यहाँ पर इसकी पिक्चर से भी समझा रखा है बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए महाराजम नत्वा अवदत, नत्वा बताया था ना शब्दार्थ में, नमस्कार करके, तो महाराज को नमस्कार करके बोला। कौन बोला, ये शिकारी कह रहा है कि महाराज, ये कह रहा है देखो इनसे, महाराज से ये कह रहा है, महाराज एषः कश्चन विचित्र है पक्षी अस्ति, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है, अद्भुत पक्षी है। एतस्य पुरुषे सुवर्णम उत्पन्नम भवति, इसके मल में सोना उत्पन्न होता है, ये बता रहा है महाराज को। देखिए अब देखते हैं क्या होता है। महाराज है अति प्रसन्न है अभवत, महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। सह सेवकान आदिशत यत, वे सेवकों को यानी कि नौकरों को आदेश देते हैं। यत माने की, वह तो नहीं कहेंगे महाराज के लिए, इसलिए वे महाराज सेवकों को यानी कि नौकरों को आदेश देते हैं कि, यत माने की। भो सेवका, अरे सेवको, एतम विचित्रम खगम सावधानतया रक्षन्तु, इस अद्भुत पक्षी की सावधानी से रक्षा करो। अरे सेवको, इस विचित्र पक्षी को सावधानी से, इस पक्षी की रक्षा करो,
इस विचित्र पक्षी की सावधानी से रक्षा करो। ये कह रहे हैं देखो महाराज, ये रे सेव को यह इस विचित्र पक्षी की सावधानी से रक्षा करो। व्याधाय प्रभुतम पारितोषिकम अयच्छत। प्रभुतम का भी शब्दार्थ में बताया था, बहुत अधिक, काफ़ी सारा, कि इस शिकारी को बहुत सारा पारितोषिकम पुरस्कार दो। अयच्छत दो। तदा एकः मंत्री नृपम अवदत्। तभी एक मंत्री राजा से कहता है या बोला। तभी एक मंत्री, नृपम माने राजा से, मंत्री माने मंत्री, तदा माने तभी। तभी एक मंत्री राजा से बोला या तभी एक मंत्री ने राजा से कहा। ये देखो, ये यहाँ कह रहे हैं, तभी एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज एषः व्याधः असत्यम वदति, कि महाराज एषः यह व्याधः शिकारी झूठ बोलता है। महाराज यह शिकारी झूठ बोलता है या झूठ बोल रहा है। कदाचिदपि पक्षीपुरी से सुवर्णम उत्पन्नम भवति किम, कि महाराज यह शिकारी जो है असत्य मतलब झूठ बोल रहा है या असत्य बोलता है। कदाचिदपि कि कभी भी पक्षीपुरी से किसी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता देखा है। होता है क्या, कि कभी किसी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता है क्या, कि मन क्या। एतत् असंभव में, यह तो असंभव है। व्याधस्य वचने विश्वासम मा करोतु, शिकारी के वचनों पर या शिकारी की बातों पर विश्वास मत करो। एतम खगम पंजरात विमोचयति, इस पक्षी को पिंजरे से विमोचयति, ये तुम क्या कहता है मंत्री कि एतम खगम पंजरात विमोचयतु, एतम खगम इस पक्षी को पिंजरे से विमोचयतु छोड़ दीजिए, छोड़ दो। मंत्री क्या कहता है कि ऐसा कभी देखा है क्या कि किसी पक्षी के मल में सोना उत्पन्न होता हो। ये शिकारी झूठ बोल रहा है। व्याध के यानी शिकारी के वचनों पर विश्वास मत करो, ना करें, और इस पक्षी को पिंजरे से छोड़ दें। तो बच्चों इस लाइन में यहाँ पर था व्याधाय प्रभुतम पारितोषिकम अयच्छत, शिकारी को बहुत अधिक पुरस्कार दिया। किसने, महाराजा ने। ये देखो, ये पोटली में बहुत सारा पुरस्कार है। तो व्याध्याय शिकारी को प्रभुतम बहुत अधिक पारितोषिकम पुरस्कार अयच्छत दिया। किसने, महाराज ने। फिर आगे ये बात चलती है कि मंत्री कहता है, महाराज से कहता है कि महाराज ये शिकारी झूठ बोलता है कि कभी किसी पक्षी के मल में सोना भी उत्पन्न होता देखा है क्या। एतत् असंभव में, ये तो असंभव है। व्याध इस शिकारी के बातों पर विश्वास मत करो, ना करो, इस पक्षी को पिंजरे से छोड़ दो। आगे देखते हैं। एक है सेवक है मंत्री वचनानुसारम पंजर द्वारम उद्घाटयत, एक सेवक या एक नौकर मंत्री के वचनों के अनुसार पिंजरे के द्वार को खोल देता है। ये देखो, ये खोल दिया, पिंजरे के गेट को, द्वार को खोल देता है एक सेवक मंत्री के कहे अनुसार। पक्षी पंजरात उड्डीय राजभवनस्य उन्नते स्थाने उपाविशत, पक्षी पिंजरे से उड़कर राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है या बैठता है। पक्षी पिंजरे से उड़कर राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठता है। तत्र सह पुरीशोत्सर्जनम अकरोत्, तत्र माने वहाँ, सह माने वह, ये वहाँ वह अपना मल त्याग करता है। वहाँ उसने अपना मल त्याग किया, अकरोत् किया। तो वहाँ उसने, सह का मतलब वह भी होता है, उसने भी, कि वहाँ उसने, है ना, अपना मल त्याग किया। ये देखो, ये ऊंचाई पर बैठकर ये यहाँ पर मल त्याग, नीचे गिरा मल। तत्पुरुषम सुवर्णमयम अभवत, तत्पुरुषम सुवर्णमयम अभवत, तो उसका मल जो था सोने से युक्त था, सोना था उसके मल में। राजा दिय सर्वे आश्चर्येण तत्पुरुषम अपश्यन्, राजा के सहित सभी आश्चर्य से उस मल को देखते हैं, या राजा के सहित सभी ने आश्चर्य से उस मल को देखा।
ठीक है, कि उसके मल में सोना था, सुवर्णमयम अभवत, कि उसका जो मल था वो सोने से युक्त था, है। और राजा दिए, राजा के साथ सभी ने आश्चर्यपूर्वक आश्चर्य से उस मल को देखा। ये देखो सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये रहा, आगे चलते हैं। तदा खगः विहस्य वदति, तब पक्षी हंसकर कहता है कि पूर्वम तावदहम मूर्खः द्वितीयः पाशबन्धकः ततो राजा च मंत्री च सर्वम ही मूर्खमंडलम। पूर्वम की पहले तो, तावदहम मूर्ख, मैं ही मूर्ख था। द्वितीय दूसरे, वो शिकारी मूर्ख था। पहले तो मैं मूर्ख, दूसरा शिकारी मूर्ख, ततो उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्ख। सर्वम ही मूर्ख मंडलम, सब यहाँ तो सभी मूर्ख हैं, यानी कि यहाँ सभी की मूर्खों की मंडली है। सर्वम ही मूर्ख मंडलम, सारे ही मूर्ख मंडल हैं। ये पहले मैं मूर्ख था, फिर शिकारी, पाशबंधक शिकारी और व्याधमानी भी शिकारी। पहले मैं मूर्ख था, फिर शिकारी, फिर राजा और मंत्री, फिर राजा, फिर मंत्री। यहाँ तो मूर्खों की मंडली ही है। मंडली यानी कि ग्रुप, मूर्खों का ग्रुप ही, ये सारे मूर्ख हैं। यहाँ तो सर्वम ही मूर्ख मंडलम, यहाँ तो सभी ही मूर्ख हैं, यहाँ तो मूर्खों की मंडली ही है। तो बच्चों, आज आपका ये चतुर्थ पाठ भी पूरा होता है। इसके शब्दार्थ मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाए हैं, और मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी, और इसका बुक वर्क भी मैं सब आपको सेंड कर दूंगी। आप वीडियो को ज़रूर देखें, उसी से आपको समझ में आएगा। इसका बुक वर्क, इसका चैप्टर मैं आपको सब सेंड कर दूंगी। तो बच्चों, आज हमारा ये चतुर्थ पाठ पूरा होता है। ओके, ये देखिए, एक बार इसके चित्र सारे बच्चे देख लीजिए, और मैं जब इसकी फ़ोटो भी सेंड करूँगी आप उसमें भी देख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की अभी शिकायत है कि उनके पास बुक नहीं है, उनको मार्केट में बुक नहीं मिली है। ओके बच्चों।